आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में मुफ्ती सलमान अजहरी की शान में गुस्ताखी से गुस्से को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन अभी आरोपी युवक हाथ नहीं आया है। पुलिस ने 3 बांग्लादेशी सगी बहनों की गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है। बाकरगंज के आउटर पर गौ तस्करों पुलिस के बीच गोलियां तड़तड़ाई हैं। किस किस के लगी हैं ये बताएंगे। ये भी जानिएगा कुत्तों के हमलों पर डीएम ने क्या एक्शन लिया है। हमारे चैनल की बदौलत 5 दिन से लापता लड़का कैसे मिला और रेल कारखाने में आग लगने के बाद क्या हुआ है। आइए इन सभी खबरों की आपको तफसील बताते हैं। सलमान अजहरी की शान में गुस्ताखी पर एफआईआर। कैंट पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर टिप्पणी से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठिरिया के रहने वाले फिरासत की तरफ से दर्ज मुकदमे में पुलिस ने शहजान पर गंभीर धाराएं लगाई हैं। इसे लेकर गुजरे दिन भारी भीड़ ठिरिया निजावत खान से कैंट थाने पहुंच गई थी। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कहकर लोगों के गुस्से को ठंडा किया था। उनका कहना था कि मुफ्ती सलमान अजहरी की शान में गुस्ताखी क्यों बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस अब ठिरिया में ही वार्ड 3 के रहने वाले शहजान की तलाश कर रही है। इसी तरह के दूसरे मामले में फतेहगंज पूर्वी थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। आरएसी के सचिव हाफिज इमरान रजा बरकाती ने बताया कि जैसे ही टिस्वा गांव से मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया, मौलाना अदनान मियां ने थाना प्रभारी से बात कराकर एक्शन पर जोर दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक शिव शर्मा और शिंभू पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों पर कुत्तों के हमले जारी, डीएम का एक्शन। गली मोहल्लों, कॉलोनियों और यहाँ तक कि कस्बों और गांव तक कुत्ते हमलावर हैं। खास तौर से बच्चों को काट रहे हैं। आज भी भोजीपुरा गांव फतेहपुर में 3 साल की बच्ची नादिया पर कुत्ते ने किराना दुकान से चीज़ लेने जाने पर हमला कर दिया। चीखों की आवाज़ पर लोगों ने बच्ची को कुत्तों से बचाया। पहले उसे सीएचसी और फिर जिला अस्पताल ले आया गया। कुत्तों के हमलों के बीच बड़ी खबर यह है कि डीएम अविनाश सिंह ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये इस सीजन में ये देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर छोटे बच्चों या अन्य लोगों को कुत्ते के द्वारा काटने की घटनाएं सामने आ रही है। चूँकि ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो इससे रेबीज फैलने का होने का खतरा बना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए सीएमओ बरेली को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि हर जगह रेबीज के इंजेक्शन मौजूद रहें और जो भी जाए उसको तत्काल लगा दिया जाए। इसके साथ साथ नगर निगम के नगर आयुक्त साहब से भी अनुरोध किया गया है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने पकड़वा कर इनको सुरक्षित जगह या जहाँ से पकड़ के इनको जो टीका लगता है उसको लगवाने के बाद वहीं पर उसको छोड़ दिया जाए। जो इसके डायरेक्शंस हैं उसका फॉलो करते हुए इनके खिलाफ जो है इनके डॉग्स के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं या लोग आते जाते लोगों के खिलाफ जो इनके काटने की घटनाएं हो रही हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ सके। पुलिस गौ तस्करों में चली गोलियां किसके लगीं। गौवंशी पशुओं का खेत से मांस बरामद होने के 24 घंटे के बाद ही पुलिस का गौ तस्करों से आमना सामना हो गया। गोलियां चलने से एक सिपाही, 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ किला थाने के इलाके बाकरगंज में दौली रघुवर दयाल मार्ग पर बरम बाबा स्थान पर हुई। घायल सिपाही का नाम सुशील कुमार है। हुसैन बाग के रहने वाले मुमताज़ उर्फ सलमान और मोहसिन के पैर में गोली लगी है। उनके साथ उनके 2 साथी वीरेंद्र यादव निवासी प्राचीन भैरव मंदिर सराय तलफी और मोहल्ला हुसैन बाग का रहने वाला शमसुद्दीन और भुरा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके 4 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन्होंने चौबाड़ी से 2 बैल खरीदे और उन्हें किला नदी के किनारे एक खेत में काटा था। दिनांक 22 को थाना किला को एक गौकशी की सूचना प्राप्त हुई। थाना किला पुलिस ने तुरंत ही मौके पर जाकर एफआईआर पंजीकृत करी। इसमें टीम का गठन किया गया जो कि अज्ञात लोगों को ढूंढने में लग गई। इसमें 24 घंटे के अंदर ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 2 को पुलिस मुठभेड़ में चोटें आई हैं। इन 2 के नाम हैं मुमताज़ एवं मोहसिन। जो अन्य गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम वीरेंद्र और शमसुद्दीन हैं। इसके अलावा बरामदगी में 4 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 50 किलोग्राम अवैध मांस, 7 छुरी और 1 रस्सी की बरामदगी हुई है। आगे की कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चोरी के सबमर्सिबल के साथ युवक गिरफ्तार। इज्जतनगर पुलिस ने नए रोडवेज बस अड्डे के पास से एक युवक को गिरफ्तार करके अर्शाना रेजिडेंसी बसंत विहार में चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम नंदू है और मठलक्ष्मीपुर का रहने वाला है। उसके पास से जिंदल कंपनी का सबमर्सिबल, एक जेट और पंप सहित बरामद हुआ है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूर पर चढ़ गया ट्रक। फरीदपुर थाने के इलाके की जगदम्बे प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मजदूर पर ट्रक चढ़ गया, जिससे खलबली मच गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही फतेहगंज पूर्वी के गांव मेवापट्टी के रहने वाले प्रद्युमन 22 साल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक कीचड़ में फंस जाने के कारण बैक हो रहा था। चालक की लापरवाही से प्रद्युमन पर पहिया चढ़ गया।
भागने की कोशिश पर ट्रक चालक को मजदूरों ने पकड़ लिया। उसके बाद परिजनों ने फैक्ट्री पहुंचकर हंगामा किया, शव को नहीं उठने दिया। मामले में विधायक को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार 8 लाख का चेक सौंपे जाने के बाद समझौता हो गया है। गिरफ्तार कर ली गई 3 बांग्लादेशी महिलाएं जेल भेजी गईं। पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र बनवाकर भारत में रह रही थीं और कई देशों की यात्राएं भी कर चुकी थीं। गिरफ्तार महिलाओं में मुनारा बी, सायरा बानो और तस्लीमा शामिल हैं। तीनों सगी बहनें हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और ICC की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में मुनारा ने कबूला कि उसने पिछले 12 साल में बांग्लादेश और दुबई समेत कई देशों की यात्राएं की। अब इनके विदेशी कनेक्शन और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच की जा रही है। मददगार भी पुलिस के रडार पर हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा पूर्व में जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जितने इस प्रकार के संदिग्ध लोग यहाँ जनपद में रह रहे हैं, इनका सत्यापन कराया गया था और इसी के क्रम में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से थाना प्रेमनगर की टीम ने 3 महिलाओं को जो कि बांग्लादेशी मूल की हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: मुनारा बी, सायरा और तस्लीमा। ये मूलतः जैसोर ज़िले बांग्लादेश की रहने वाली हैं। 1970-72 इसने बताया कि उस समय ये बॉर्डर पार करके भारत आई थी। ज़्यादातर जीवन इसका बरेली में बीता है। मुनारा थाना प्रेमनगर में रहती है। सायरा और तस्लीमा ये दोनों हाफिज़गंज थाने में रहती हैं। इसके अतिरिक्त मुनारा बी ने अपनी पहचान छुपाते हुए, अपनी नागरिकता छुपाते हुए और फर्जी तरीके से 2 पासपोर्ट इसने बनाए। पहला पासपोर्ट इसने अपने नाम से 2011 में बनाया और दूसरा पासपोर्ट इसने 2012 में अपनी बहन के नाम से बनवाया और अपनी फ़ोटो इसमें लगाई। दूसरे पासपोर्ट की मदद से इसने विदेशों की यात्रा भी की है। इसके पास से ये पासपोर्ट, जो पहला पासपोर्ट था 2011 का, वह बरामद भी हुआ है। दूसरा पासपोर्ट इसने बताया कि वह उसने नष्ट कर दिया। इस पूरे प्रकरण में इन तीनों महिलाओं को आज जेल भेजा गया है। इसमें थाना प्रेमनगर में 322/25 मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें IPC की धाराएं 419-20, 467, 468, 471 और इसके अतिरिक्त फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और आधार एक्ट के अंतर्गत सेक्शंस लगे हैं। इस प्रकरण में और भी जो लोग जिन्होंने इसकी मदद करी कूट रचना करने में, ये फर्जी दस्तावेज़ बनाने में, IDs बनाने में, उनको भी चिन्हित किया जाएगा, प्रकाश में लाया जाएगा। उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे कारखाने में आग से महिला कर्मचारी झुलसी। इज्जतनगर रेलवे यांत्रिक कारखाने में शनिवार सुबह मरम्मत कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पेंट शॉप की महिला कर्मचारी निर्मला देवी गंभीर रूप से झुलस गईं। वेल्डिंग, पेंटिंग और केमिकल्स का काम एक साथ चल रहा था, जिससे आग भड़क उठी। सहकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई और घायल महिला कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यूनियन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है। घटना की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। रामायण वाटिका में लग रही 51 फीट ऊंची प्रतिमा। BDA रामगंगानगर आवासीय योजना स्थित रामायण वाटिका में 51 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करा रहा है। ये प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ब्रांज बना रहे हैं। फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है। रामायण वाटिका में पंप सरोवर, राम सेतु और रामायण के प्रसंगों को दर्शाती भव्य वाल म्यूरल भी लगाई जा रही है। करीब 16,500 पेड़ लगाए गए हैं। ओपन एयर थिएटर का निर्माण भी किया गया है। 500 दर्शक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। CM योगी आदित्यनाथ रामायण वाटिका का लोकार्पण करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया है। 29 सितंबर तक BLO घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार करेंगे। जिले में 1682 BLO और 202 सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 3 उत्कृष्ट BLO को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय 8,000 और तृतीय 6,000 रुपये होगा, जबकि 5 BLO को 3-3 हज़ार रुपये के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। ADM संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पूरे अभियान की सघन निगरानी उपजिलाधिकारी करेंगे, ताकि मतदाता सूची सही तरीके से तैयार हो सके।
शहर से ग्लोबल ट्रेड की ऊंची उड़ान। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, ये कहते हुए कि शहर अब सुरमे झुमके और परंपराओं तक सीमित नहीं रहेगा, यहाँ से ग्लोबल ट्रेड की नई शुरुआत हो चुकी है। भारत के अग्रणी बिजनेस नेटवर्किंग और ट्रेड ग्रोथ संगठन GFE ग्रुप ने अपने पार्टनर अमित श्रीवास्तव, शरद बनर्जी, अरीना कैटर्स, देवदर्शन ग्रुप के साथ मिलकर बरेली में आयोजित किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्कशॉप के जरिए स्टूडेंट, जॉब प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, युवा उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट में कदम रखने की पूरी जानकारी दी। अच्छा काम पर पुलिस लाइन्स में मिला इनाम। पुलिस लाइन सभागार में SSP अनुराग आर्य की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गंभीर अपराधों, लंबित विवेचनाओं और त्योहारों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सतर्कता बढ़ाने और अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत जून और जुलाई माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 50 पुलिस कर्मियों को भी सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। द लीडर हिंदी ने 12 घंटे में खोजा लापता बेटा। एक बार फिर साबित हुआ है कि हमारा चैनल देखे जाने के एतबार से ज़बरदस्त साबित हो रहा है। ये सब आपकी दुआओं, कोशिशों का नतीजा है। हमारे चैनल की बदौलत 5 दिन से लापता इकलौता बेटा अपने घर वालों के बीच 12 घंटे में ही पहुंच गया, तब जबकि वो यूपी के जिला बरेली से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका था। उसके घर लौटने से वालिद वालिदा समेत सभी की आंसुओं से भीगे चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। बाकरगंज के रहने वाले अजीम का बेटा फैज़ आला हजरत के उर्स में पहले दिन अकेले जाने की जिद कर रहा था। माँ ने डांटा तो घर से निकल आया और इस्लामिया मैदान पहुँच गया। उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वालों ने रिश्तेदारों के साथ सब जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तब मोहम्मद अदीम द लीडर हिंदी के ऑफिस आए। अब बेटे के मिल जाने पर द लीडर हिंदी के शुक्रगुजार हैं। दिन रात एक कर दिया था ढूंढने के लिए, कभी बस स्टॉप पे और ये सब रेलवे स्टेशन, जंक्शन, सब जगह। चैनल चलने के बाद जब इसने बेटे ने देखा तब वो जल्दी से आ गया। मतलब उसे तड़प हुई कि हाँ मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए वो तुरंत भागा चला आया। बहुत अच्छा काम हुआ इनका, बहुत बढ़िया रहा जो उसने देख लिया। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इस चैनल वालों का। बहुत अच्छा काम हो गया, इसीलिए आ गया। शायद अगर चैनल नहीं भी होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से आ गया बच्चा। द लीडर हिंदी की पूरे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।